हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गए कपल की मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। 10वें दिन राजा रघुवंशी का शव तो मिला, लेकिन राजा की पत्नी सोनम की तलाश अभी भी जारी है। सोनम अभी भी लापता है। राजा और सोनम रघुवंशी से जुड़ा अब इस पूरे मामले पर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल राजा और सोनम के एक्टिवा की आखिरी लोकेशन बरामद हुई है। बता दें कि सोनम ने अपनी सास से 12:37 पर बात की थी। इसके बाद 1:13 पर राजा ने अपनी मां से बात की। दरअसल एक्टिवा की जीपीएस लोकेशन के मुताबिक गाड़ी की स्पीड 2 बजे 0 हो गई थी, यानी कि बंद हो गई थी। लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो सोनम और राजा के साथ घटना 2 बजे ही हुई थी, क्योंकि 2 बजे उनकी जो भाड़े पर ली हुई स्कूटी थी उसकी स्पीड 0 हो गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि घटना 2 बजे से लेकर 2:30 के बीच हुई थी। और यहाँ बदमाशों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर और पत्नी सोनम को अगवा कर लिया है, ये भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सोनम अभी तक बरामद नहीं हुई है। ना ही उनका कुछ पता है, ना ही उनका शव कहाँ ही मिला है, और सोनम कहाँ है ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं राजा का जो शव है वो 2 जून को वेईसावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मेघालय पुलिस को मिला था, और उसके दाहिने हाथ पर टैटू पर राजा लिखा हुआ था, जिसकी वजह से राजा की पहचान हो पाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई थी कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई है। तो वहीं परिवार ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सोनम रघुवंशी की तलाश को लेकर घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाई गई है। तो कई ज्योतिषियों से भी लगातार परिवार के लोग संपर्क कर रहे हैं। लगातार सर्चिंग के बाद 10वें दिन पति राजा रघुवंशी का तो शव मिला, जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज यानी कि सड़ा गला हुआ था, लेकिन पत्नी का कोई भी सुराग नहीं है, जिससे कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि सोनम का अभी तक कोई सुराग आखिरकार हाथ लगा क्यों नहीं है। तो वहीं सोनम की तलाश लगातार जारी है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस की दोनों टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश और घने जंगलों की वजह से भी इस अभियान को काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसी बीच परिवार वालों ने ये भी आरोप लगाए हैं, ये भी संभावना जताई है कि सोनम को अगवा करके बांग्लादेश ले जाया जा चुका है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है सोनम को शिकार बनाया गया है। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने सीबीआई के जांच की भी मांग की है। ऐसे इस जो पूरा मामला है, इसमें स्कूटी का लास्ट लोकेशन सामने आने से कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और काफ़ी मदद भी मिलेगी सर्चिंग ऑपरेशन जो है उसको करने के लिए। इस पूरे मामले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा पर कई सवाल तो खड़े कर ही दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा मामला पहले भी हो चुका है, जब कपल जो है गए थे शिलोंग में, मेघालय में, और उस दौरान ऐसी घटना घटित हुई थी। तो वही मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक जताया और सोनम की तलाश के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।